प्रदेश में जीवन रक्षक दवा के रूप में नकली दवा का कारोबार करने वाले संतोष बरनवाल के हौसले यूं ही बुलंद नहीं है। तमाम राजनीतिक संरक्षणदाता नकली दवा के कारोबारी संतोष बरनवाल के सरपरस्त हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और दिल्ली समेत कई राज्यों में संतोष बरनवाल का नकली दवा का कारोबार काफी फल फूल रहा है। इस मामले में जब हमने तहकीकात की तो सच निकलकर सामने आया, वो काफी चौंकाने वाला था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अभी हमने एक दिन पहले ही नकली दवाओं से संबंधित एक सीरीज चलाई थी जिसमें बताया था कि नकली दवा का व्यापार कैसे हो रहा है और कैसे लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है और कैसे कितनी हानिकारक हो सकती है। यहाँ तक कि वो नकली दवा शरीर के नर्वस सिस्टम को खत्म करने के साथ ही इंसान की जान भी ले सकती है। संतोष बरनवाल ब्रांडेड होम्योपैथिक दवा SBL के रैपर और पैकेट को छापता है। उसके बाद उसी ब्रांडेड कंपनी की दवा के कंपोजिशन को रैपर पर छापता है। उसके बाद नकली दवा यानी खुद की बनाई हुई SSL दवा उसमें पैक करके ब्रांडेड दवा के डीलरों से मिलकर बाजार में उसको खपा देता है। इस बात की भनक असल कंपनी को भी नहीं लग पाती है। संतोष बरनवाल इतना शातिर है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और अन्य राज्यों में भी सरकार के नीचे आसानी से कारोबार फैला रखा है। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक पांडे जी हैं। हम उससे बात करेंगे कि आखिर ये नकली दवा है SSL किस तरह से लोगों में दुष्प्रभाव कर रही है और इसके बारे में क्या क्या मालूमात है और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। अशोक जी, अभी आपने सुना SSL एक कंपनी है जिसका कोई लाइसेंस नहीं, जो जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, फिर भी वो लखनऊ, यूपी समेत कई राज्यों में उसने अपना जाल बिछा रखा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चूँकि उत्तर प्रदेश आपदा राहत विभाग का प्रदेश संयोजक भी हूँ और उस आपदा के पीरियड में मैंने ये पाया कि इस व्यक्ति ने नकली दवाइयों का पूरी तरह से एक रैक और जखीरा इस उत्तर प्रदेश में उतारा। जानकारी के मुताबिक अवैध कारोबारी के काले धंधे में स्वास्थ्य विभाग का सरकारी अमला भी शामिल है। यही वजह है कि नकली दवा की जांच करने वाला विभाग होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक पांडे ने भारत का सम्मानित नागरिक होने के नाते संवाददाता अनूप चौधरी से दवा के रूप में जहर परोस रहे संतोष बरनवाल से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया और बताया कैसे यह अपने कारोबार को अंजाम तक पहुंचा रहा है। आप देखिए और सुनिए ये रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये बात आई है, लेकिन ये दिल्ली से नकली दवाइयाँ, जो दवाइयाँ प्रचलित होती हैं उनको बना करके और उनका कंपोजिशन बना करके ये बाजार में उतार देता है। यह इतना खतरनाक कारोबारी है कि इसके विरुद्ध 420 के तहत ही काली कार्रवाई नहीं, 467, 468 के तहत भी इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि समाज में दोबारा कभी कोई मिलावटखोर सर ना उठा सके। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लगातार अपने आप को कहते कि हमने इतना विकास किया और उनके ही राज्य में इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और नकली दवा का कारोबार हो रहा है। क्या उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया या कभी आप तक लोगों ने पहुंचाने की कोशिश की हो? देखिए, ये बरनवाल, संतोष बरनवाल को आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी के तमाम नेताओं के साथ इनके संबंध हैं और ये उन नेताओं के साथ बड़े इत्मीनान से घूमते पाए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में तो अभी आपने देखा कि इतना बड़ा दिल्ली का दंगा भड़काने वाला व्यक्ति, वहाँ पे जो रोहिंग्या लोग थे जो कूड़ा बीना करते थे, उनका एक टोली, एक समूह बनवा दिया था और उनके उस टोली और समूह को लेकर के वो अपने को नेता उसने बना लिया था। जो आदमी कूड़ा बीनता था वो आदमी आज अरबपति हो गया। इसी प्रकार से ये जो बरनवाल है, यह नकली कारोबार दवाइयों का कर रहा है और ये अरविंद केजरीवाल जी के जो लोग हैं उनके सरपरस्ती में फल फूल रहा है। इसके बावजूद इसका कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। यह गाँवों को अटैक करता है, जहाँ कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतने जागरूक नहीं हैं, उन तरफ ये जाता है। जैसे झारखंड में जाता है, बिहार में सप्लाई करता है, उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती इलाकों में सप्लाई करता है और जहां उस दवा का बड़ा प्रचलन है और वो दवा आसानी से उपलब्ध ना हो रही हो, ऐसी दवाइयों का कंपोजिशन बनाता है। इसके विरुद्ध कई अपराध पंजीकृत हो चुके हैं, लेकिन ये हर बार बच रहा है और जो अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं वो भी बचेंगे नहीं। अशोक जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, पैनलिस्ट भी हैं और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की एक सम्मानित नागरिक भी हैं, सम्मानित नागरिक होने के नाते आप इस मुद्दे को किस फोरम तक की, किस मंच तक ले गए हैं? क्या यूपी के CM को अवगत कराया है या जो संबंधित अधिकारी हैं शासन प्रशासन के, क्या उनको अवगत कराया है इस मामले में? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम नेता बाद में हैं, सबसे पहले हम इस
प्रदेश के, इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के प्रति, जागरूक नागरिक होने का हमारा जो अपना कर्तव्य है, मैं उस कर्तव्य पे काम कर रहा हूँ कि मैंने अपनी इन सारी बातों को लिखित रूप से ऊपर तक भेजा है, उन अधिकारियों के पास भी भेजा है जो संबंधित विभाग हैं, उनको भी अवगत कराया है। वो मैं उनसे पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उन अधिकारियों से, कि आपने उसकी किस दवाई का सर्टिफिकेट, किस लैब में टेस्ट करा करके आपने सर्टिफिकेट दिया है कि यह गुणवत्ता परक दवा है। जिस दवा का कंपोजिशन ये बता रहा है वो कंपोजिशन इसके अंदर मौजूद है। ये होम्योपैथिक की दवा का लाइसेंस लेकर के एलोपैथिक दवा बना रहा है और आयुर्वेद की दवा भी बना रहा है। ऐसा व्यक्ति, इसको ऑलराउंडर की लाइसेंस कैसे मिला हुआ है, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो आप क्या मांग करते हैं प्रदेश सरकार से? ऐसे लोग के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? मैं तो ये चाहता हूं कि आचार दंड संहिता में, हमारे पास संविधान में इतनी शक्ति है और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो संरक्षण देने वाले अधिकारी हैं, क्योंकि अगर वो इतने दिनों तक उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में अपना सामान बेचने में सक्षम हो रहा है, कामयाब है, तो इसका मतलब ये तो मानता हूँ कि शातिर है, वो बहुत शातिर है और उस शातिर अपराधी को पकड़ना ही, उसी के लिए इतने अधिकारियों को बनाया गया है। उनका जमावाड़ा है, हमारे पास टेस्ट लैब हैं, हमारे पास कानून है। उससे अगर वो बच रहा है तो वो अपराधी भी उसके ऊपर, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है, उन जिम्मेदारों पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो कैसे बच रहा है। और जो बचाने वाले हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि समाज के सबसे घिनौने वो लोग हैं जो मिलावटखोर हैं, जो मिलावट करते हैं और एक आम नागरिक को ठगते हैं। उनसे बड़ा गुनहगार कोई दूसरा नहीं है। आप अशोक पांडे जी थे जो काफी नाराज भी दिख रहे हैं सिस्टम से, क्योंकि जिस तरह से नकली दवा का कारोबार हो रहा है वो अकेले अपने दम पर नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं उसके साथ लोग इन्वॉल्व हैं, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग बात है, सबसे पहले वो एक सम्मानित नागरिक हैं और सम्मानित नागरिक के नाते ही उन्होंने मांग की है कि जो संरक्षण दाता है संतोष बर्नवाल के, या जो जिसके संरक्षण में वो फूल रहा है, पनप रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन जुबैर के साथ अनूप चौधरी, जेके न्यूज़, लखनऊ।